तो 10 साल आप लोगों ने कांग्रेस का राज देख लिया, उसमें आपने महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने किया वो भी देख लिया, भी कितना कुछ उन्होंने किया था। 4.5 साल से बीजेपी का जो राज है वो लोग आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हो। शायद ऐसा तो किसी ने कभी हरियाणा बनने के बाद कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जो दुर्गति इन 4.5 साल में महिलाओं की हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुई। मुझे लगता है एक समय बाद लोग कहेंगे कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, वो हरियाणा जो है, मुझे लगता है अगर यही हरियाणा इसी प्रकार चलता रहा तो शायद आने वाले दिनों में हम जो हमारे बच्चे हैं वो किताबों में पढ़ेंगे कि कभी हरियाणा ऐसा होता था जहाँ रात को लेट तक बहन बेटियां जो है वो घरों से बाहर घूमती थी, जहां दूध और दही का खाना होता था, जहां बहन बेटियां बहुत ज्यादा सुरक्षित थी, जहां हमारे बच्चे जो थे वो अपना रोजगार का साधन ढूंढते थे। आज इसके बिल्कुल उलट है, ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, ना हमारे बच्चों को जो है वो रोजगार है। तो हर तरीके से आज के दिन अगर हम सब कुछ मिला के निकाले तो चारों तरफ से जो मार है वो महिला के ऊपर ही है। अगर हम बात सुरक्षा की करें तो सबसे ज्यादा आज के दिन असुरक्षित अगर कोई है तो वो हमारा हरियाणा है। कहीं उज्ज्वला योजना है जो इन्होंने सिलेंडर देने का काम किया था गरीब महिलाओं की, मैं कहती हूँ वो सिलेंडर भी आज हमारी महिलाओं के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि महिलाएं जो है ना, जिन्होंने बीजेपी सरकार ने कहा था कि हर महिला जो है वो धुएं में से दूर हो जाएगी, वो धुएं में काम नहीं करेगी। मुझे लगता है एक बार सिलेंडर देने के बाद में दोबारा किसी गरीब महिला ने वो सिलेंडर नहीं भरवाया। हर महिला के घर में आज वो सिलेंडर वैसे के वैसे पड़ा है, क्योंकि सिलेंडर की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा है कि गरीब महिला जो है वो सिलेंडर नहीं भरवा सकती। आपके पास सबसे सुनहरी मौका है, आपकी अपनी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, आप पार्टी के साथ जुड़ो। जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो अपनी पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो आपका सांसद बनेगा 12 मई को जब इलेक्शन होगा, और फिर विधायक के इलेक्शन होंगे तो आपका विधायक बनेगा। जब आपकी सरकार होगी 2019 में, तब मैं आप लोगों से वादा कर रही हूँ कि पहली कलम से किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। हर घर से एक बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे, और उस रोजगार में मैं माता और बहनों से कहूंगी कि उसमें जितने लड़कों को रोजगार मिलेगा बराबर की भागीदारी, रोजगार जो है वो लड़कियों की भागीदारी बराबर की होगी, बिल्कुल बराबर की नौकरी देंगे। जितने लड़के नौकरी लगेंगे उतनी ही हर घर से लड़कियां नौकरी लगेंगी, और जितने भी कारखाने हरियाणा में लगेंगे उसमें 75% की भागीदारी जो है वो हमारे हरियाणा के बच्चों की होगी, क्योंकि जो कारखाना लगता है वो जमीन हरियाणा की है, कारखाना हरियाणा का है, तो उसमें 75% की भागीदारी जो है वो हरियाणा के बच्चों की होगी। और बहुत सारी है, मैं माता और बहनों से कहूंगी कि जो सरकारी स्कूलों में हमारी बच्चियां पढ़ती हैं वो 10वीं 11वीं और 12वीं की जो लड़की है उनकी सरकारी स्कूलों की शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त करने का काम करेंगे। और जो महिलाएं हैं उनके लिए लघु उद्योग लगाने का काम करेंगे। ये हरी चुनरी की चौपाल प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महिलाओं का है, इसलिए मैं महिलाओं से कह रही हूँ 2019 में आप दुष्यंत के हाथ मजबूत करो, आपकी अपनी सरकार होगी, आप लोगों के साथ मैं खड़ी, आप लोगों को हर जगह मिलूंगी, क्योंकि हम जो लघु उद्योग लगाएंगे उनमें छोटे छोटे 10-10 गांव में हम छोटे छोटे समूह बना के महिलाओं के लिए रोजगार का साधन ढूंढेंगे। जो महिलाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक घर में बिल्कुल खाली समय होता है उनके पास, उस समय वो 4-5 घंटे जाकर उस लघु उद्योग में काम करेगी, और हर महीने
अपना रोजगार का साधन माँ बहनें ढूंढने का काम करेंगी, क्योंकि जो रोजगार होगा उसमें आपकी पसंद का रोजगार का हम लोग आपको देंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं दिन के समय कर सकती हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए लघु उद्योग लगाने का काम करेंगे। और जो पुरानी पेंशन स्कीम है कर्मचारियों की, वो पुनः बहाल करेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार ने जो पेंशन स्कीम है कर्मचारियों की वो बंद की हुई है, उसको पुनः बहाल करेंगे। और दादाजी ने जो 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, उसके लिए मैं कहूंगी कि आज मौजूदा सरकार जो है वो 100 रुपए की पेंशन जो है वो 2000 रुपए देने का काम करेगी। 2019 में जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर वो ही पेंशन 3000 रुपए बढ़ाने का काम करेंगे। और पेंशन लेने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि किसी भी बुजुर्ग महिला माँ को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। पेंशन जो है वो कर्मचारी आपके घर आके देने का काम करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है वो पेंशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि 2-2 महीने तक बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्ग हमारे माता पिता जो है उनको पेंशन नहीं मिलती। वो बार बार बसों में जाके इस पेंशन के लिए चक्कर काटते हैं। तो हर महीने आपके दरवाजे पर आकर आपको पेंशन मिला करेगी। और जो किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन है वो बिल्कुल मुफ्त देने का काम करेंगे हर किसान को। और बहुत सारी योजनाएं और घोषणाएं हैं जो घोषणा पत्र में, आज मैं सिर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है मैं थोड़ा ही बोलूंगी। मैं महिलाओं से आग्रह करूंगी कि मैं आप लोगों से सहयोग मांगने के लिए आई हूँ। 12 मई को जो है वो इलेक्शन है। जो भी जननायक जनता पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के पास भेजे, उसको कबूल करने का काम करो, उसको सहयोग देने का काम करो। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।